Today we will read our unit number 1, the yellow butterfly. Activity number 1. Here are sentences about the actions of some children. Write well done if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. यहाँ हमें एक्टिविटी नंबर 1 में सेंटेंस दिए हैं, तो इनमें हमें सेंटेंस को रीड करके अगर वो सेंटेंस सही है तो वेल डन लिखना है और अगर नहीं सही हो तो नॉट डन लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस, अमन हैज़ अ पेट पैरोट, ही ऑलवेज कीप इट केज्ड. अमन के पास एक तोता है, वो उसे हमेशा पिंजरे में रखता है, तो ये सही नहीं है, नॉट डन. सेकेंड, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस. संजना हमेशा एक फीडिंग कॉर्नर बना के रखती है, मीन्स बर्ड्स के खाने के लिए उसने एक कॉर्नर बना रखा है उसके हाउस में, बालकनी में, तो वो क्या है, सही है, तो वेल डन. थर्ड सेंटेंस, व्हेन दक्ष वेंट फॉर बर्ड वॉचिंग ही डिड नॉट डिस्टर्ब द बर्ड्स, ही वॉच देम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज बिनोकुलर्स, यानी कि वो अपनी दूरबीन से वर्ड्स को देखता है, तो ये सही है, यानी कि वेल डन. फोर्थ सेंटेंस, एलाइज इज अफेयर्ड ऑफ street dog, so whenever she passes by the street she throw stone at the dog. तो ये जो सेंटेंस है ये सही नहीं है, तो नॉट डन. फिफ्थ सेंटेंस, नरेश enjoy harassing the cage monkeys in the zoo. ये सेंटेंस सही नहीं है, तो नॉट डन. सिक्स्थ सेंटेंस, ऑन finding a baby sparrow in the nest, Arju protect the nest from a cat. ये सेंटेंस सही है, तो वेल डन. Now activity number 2. Imagine that you have a puppy in your street. What will you do and what will you not allow your friend to do? Fill in the table. तो आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये सोचना है कि आपके स्ट्रीट में, यानी कि आपकी सोसाइटी में एक पपी है, आप उसे उसके लिए क्या करोगे और अपने फ्रेंड्स को क्या करने से रोकोगे. यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं टेबल में, आई विल डू एंड आई विल डू नॉट अलाउ अदर्स टू डू, यानी कि मैं क्या करूँगा और मैं क्या करने से दूसरों को, जो ना करना हो वो करने से दूसरों को रोकूँगा. तो इसमें आपको इसे फील करना है. एग्जाम्पल्स दिए ही हुए हैं, उसके बेस पे आप इसे फील करिएगा. Now activity number 3. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud when your teacher tells you to do so. यहाँ एक स्टोरी दी गई है, हमें उसे रीड करना है और जैसे हमारे टीचर रीड करे हमें उन्हीं को देखकर उनकी तरह रीड करना है. द येलो बटरफ्लाई, हमारी स्टोरी का नेम है द येलो बटरफ्लाई. पीली तितली. A yellow butterfly flew around in a Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. जो येलो बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन के आसपास उड़ती है और सोनू हमेशा उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है. The butterfly flew to the rose bed. It sat on the red rose. जो बटरफ्लाई है वह रोज़ के आसपास उड़ती है और रेड रोज़ पर बैठती है. Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer, but then, oh, flew the butterfly. अब जो सोनू है वो उसे पकड़ना चाहता है. सोनू क्या कह रहा है कि अब मैं इसे पकड़ लूँगा. वह धीरे धीरे जाता है और चुपचाप बटरफ्लाई के पास जाता है. वो बटरफ्लाई के पास ही पहुँचता है, लेकिन बटरफ्लाई जो है वो उड़ जाती है. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब बटरफ्लाई कहाँ गई? गार्डन के पास ही एक पॉन्ड है, यानी कि एक तालाब है, वहाँ वाइट लोटस हैं, यानी कि सफ़ेद कमल हैं. उनके जो सफ़ेद कमल हैं उन्हीं में जो लीव्स होते हैं तो वो राउंड लीव्स भी हैं. जो तितली है वो उस लीव्स के ऊपर, उस पत्तों पे बैठी है.
द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, जो बटरफ्लाई है वो उड़कर उस पत्ते पर बैठ जाती है। सोनू वेंट splashed into the water and off flew the butterfly, और सोनू क्या करता है, उस पानी के एकदम बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर से बटरफ्लाई वहाँ से उड़ जाती है। Where was it? सोनू looked up, he looked down. Near the wall was a champak tree. It had white flowers. The butterfly sat on a pretty flower. अब फिर से वो कहाँ गई? सोनू फिर इधर उधर देखता है तो बटरफ्लाई एक गार्डन के पास ही एक चंपक का पेड़ है, वहाँ बैठी होती है। उस पर वाइट फ्लावर होते हैं, वो उस फ्लावर पे बैठी है। I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down from the tree. और सोनू फिर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि आई कैच यू, बटरफ्लाई को ज़ोर से चिल्लाकर ये कहता है कि अब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, और वो पेड़ पे चढ़ता है, पर बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ जाती है। सोनू जम्प डाउन टू ही कैच द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज to the lotus and up the champak tree, but he could not catch the butterfly. सोनू फिर पेड़ से नीचे उतरता है, वो बहुत कोशिश करता है तितली को पकड़ने के लिए। पहले रोज से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर लोटस से, फिर चंपक ट्री से, लेकिन वो तितली को पकड़ नहीं पाता है। सोनू could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. सोनू फिर से बटरफ्लाई को देखता है, हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे दिखती नहीं है। फिर एक बार उसे फिर से बटरफ्लाई दिखती है। देयर वॉज अ बिग वेव, अ स्पाइडर्स वेव इन द ग्वावा ट्री। वहाँ एक स्पाइडर का वेव होता है, मतलब स्पाइडर का जाला, मकड़ी का जाला होता है ग्वावा ट्री पर। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेव. It was eager to escape. It flirted its wings, it twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight. Poor butterfly. वो जो जाला होता है बटरफ्लाई उसमें जाके बैठ जाती है, तो उसमें वो फंस जाती है। वो वहाँ से वो निकलने की कोशिश भी करती है, अपने पंखों को भी हिलाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बटरफ्लाई जो है, जो तितली है, वो वहाँ से नहीं निकल पाती है, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेव वॉज अ बिग स्पाइडर. इट लुक हंग्री. और उस वेव के, उस जाले के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी मकड़ी है जो कि बहुत भूखी दिख रही है. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. क्लोजर एंड क्लोजर क्लोज द ब्लैक स्पाइडर. और वो बहुत ही तितली के बहुत ही पास आ जाता है. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई. पर मकड़ी की तितली को खाने से पहले सोनू उस तितली को बचा लेता है, पकड़ लेता है. इट वॉज सो प्रिटी. इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स. वो बहुत ही सुंदर होती है. उसके पीले पंखों में काले ब्राउन कलर के यानी भूरे धब्बे होते हैं. सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू इस छोटी सी बटरफ्लाई को बहुत ही लव करता है. बट इट लुक्स सैड इन सोनूज हैंड. पर ये जो है वो सोनू के हाथों में बहुत ही दुखी दिखाई दे रही है. सोनू वॉन्टेड इट्स टू बी हैप्पी. सोनू जो है वो इसे खुश देखना चाहता है. गो सेड सोनू फ्लाई अवे. और तो सोनू उसे क्या करता है, उड़ा देता है, कह देता है जाओ और उड़ो. ही लेट द बटरफ्लाई गो. और वो बटरफ्लाई को जाने देता है. इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज. और वो जाती है और रेड रोज पे बैठ जाती है. इट flew to the चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ. और वो फिर चंपक के ट्री पर भी बैठती है, उसके बाद वो लोटस लीफ पे भी जाती है. सोनू स्माइल्ड एंड ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लो मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और सोनू स्माइल करता है और देखता है कि बटरफ्लाई किस तरह फूलों, एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठती है. नाउ एक्टिविटी नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हमें उनके आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? आंसर, एट द फर्स्ट सोनू सॉ द बटरफ्लाई ऑन रेड रोज.
Question number 2. Name the places where the butterfly rested. Answer. The butterfly rested on the red rose, on the lotus leaf, and then on the champak tree. Question number 3. Why did Sonu catch the butterfly? Answer. Sonu catch the butterfly because it is very beautiful and it wanted to catch it. Question number 4. From where did Sonu catch the butterfly? Answer. Sonu caught the butterfly from the spider's web. Question number 5. Why did Sonu let the butterfly go? Answer. Sonu let the butterfly go because it was looking sad in Sonu's hand. अब B. Here the some expressions match the correct options. यहाँ मैचिंग दिए गए हैं, तो हम इसे पहले रीड कर लेंगे और उसके बाद इनके आंसर्स क्या हैं वो मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी. फर्स्ट, इट्स सेल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. सेकेंड, देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट. थर्ड, he walked slowly and silently to catch the butterfly. And fourth, it was hungry. यहीं सामने बी में आंसर्स हैं. फर्स्ट है स्पाइडर, सेकेंड सोनू, थर्ड पॉन्ड और फोर्थ बटरफ्लाई. अब इनमें जो सेंटेंस के साथ सुटेबल होगा हमें उसके साथ मैच करना है. तो फर्स्ट बी में जो स्पाइडर है वो फोर्थ का होगा एंड सेकेंड बी में जो फर्स्ट स्पाइडर दिया है वह फोर्थ, ए का फोर्थ, एंड बी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड एंड बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट. ये आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा. अब एक्टिविटी नंबर 5. स्टडी दिस सेंटेंस of flew the butterfly. In other words, the butterfly flew off. There is one more sentence. Up the claimed, he climbed up. With the help of your teacher, find 3 similar sentences from the story. 2 examples are done for here. यहाँ हमें जो 2 examples दिए गए हैं, जो 2 sentence दिए गए हैं, ऐसे ही हमें 3 sentence और बनाने हैं. तो 3 सेंटेंस है. फर्स्ट, बैक इट फ्लो, द पैरट फ्लो बैक. सेकेंड, लुक अप, सोनू लुक्ड अप. थर्ड, फ्लाई अवे, द बटरफ्लाई फ्लाई अवे. नाउ एक्टिविटी नंबर 6. With the help of the picture given, tell your friend about the life cycle of a butterfly. इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें कि बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो बताई गई है. Now activity 6. With the help of the pictures given, tell your friend about the life cycle of a butterfly. यहाँ हमें बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दी गई है, मतलब किस तरह बटरफ्लाई होती है. तो फर्स्ट, पहले एग जनरेट होता है, एग से कैटरपिलर बनता है. फर्स्ट स्टेज एग ऑन अ लीफ, सेकेंड स्टेज कैटरपिलर, यानी कि एग से वो कैटरपिलर बनती है. थर्ड स्टेज है पुपा इन कैरासेलिस वेयर इट ग्रो विंग्स. मतलब इसमें पहले वो अपने ऊपर एक कवर क्रिएट करती है, उसके बाद उसके जो पंख होते हैं वो निकलते हैं. फिर 4th स्टेज वो एक बटरफ्लाई बन जाती है. 4th स्टेज बटरफ्लाई. नाउ एक्टिविटी नंबर 7. यहाँ आपको एक पोएम दी गई है, उसे आपको रीड करना है. सिंग द पोएम विथ योर टीचर. तो वो आप खुद रीड कर लीजिएगा. एक्टिविटी नंबर 8. Look at these pictures. Talk to your friend using the words given in bracket to describe the butterfly. यहाँ आपको कुछ words दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको बटरफ्लाई के लिए एक पैराग्राफ बनाना है. नीचे आपको स्पेस भी दी गई है, तो इसमें आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं. तो वो वर्ड्स हैं बिग, स्मॉल, कलरफुल, प्रिटी, डेलिकेट, स्पॉट्स, विंग्स, फ्लाइंग एंड सेलिंग. आपको ये सारे वर्ड्स मिलाकर कुछ सेंटेंस बनाने हैं. आप ये करिएगा और ना समझ में आए तो पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा.
एक्टिविटी नंबर 9। ये जो एक्टिविटी नंबर 9 है, इसमें आपको ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको अपने फ्रेंड्स या किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करना है और बटरफ्लाई कैसी होती है वो आपको उसके बारे में डिस्कशन करना है। अब एक्टिविटी नंबर 9 में बी, द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें एक स्टोरी दी गई है, उसे हमें पहले रीड करना है और रीड करने के बाद यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हें हमें फिल करना है। उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो सुटेबल लगे वो फिल करना है। When King Lion held a party, he fill in the blanks everyone to the party। तो यहाँ आएगा invited। When King Lion held a party, he invited everyone to the party। But when the little ant arrived, the other animal made fill in the blanks of her। तो यहाँ जो fill in the blanks है उसमें आएगा fun। But when the little ant arrived, the other animals made fun of her। So she left, but the next morning the lion awoke with a pain in his ear। All the others animal tried to reach whatever it was in lion's ear, but the lion fill in the blanks that the ant wasn't there। तो यहाँ जो fill in the blanks है इसमें आएगा noticed, but the lion noticed that the ant wasn't there। So the lion fill in the blanks the rabbit to ask the ant to come and help him। So the lion sent the rabbit to ask the ant to come and help him। The ant agreed and climbed into the lion's fill in the blanks to remove a worm that was beating his eardrum। यहाँ जो fill in the blanks है उसमें आएगा ear। The lion offered the ant fill in the blanks she wanted, and the ant said that she wanted her children to fill in the blanks able to live anywhere, and that is how things are to this day। तो यहाँ के जो लास्ट के जो दो fill in the blanks है उसमें फर्स्ट में आएगा whatever, सेकंड में आएगा बी।